अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज मैं योग वशिष्ठ की संक्षिप्त कहानी प्रथम भाग की सुनाता हूँ कि एक समय की बात त्रेता युग में जब भगवान राम तीर्थाटन करके लौटे और जैसे ही तीर्थाटन करके लौटे वैसे उनको संदेश मिला कि आपको अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, क्योंकि महाराज ये निर्णय ले चुके हैं कि आपको अयोध्या का राज तिलक सौंपा जाएगा, राज्य तिलक मिलेगा। ये सुन कर के भगवान राम के अंदर उदासी आ गई और उस उदासी में एकांत में बैठ गए। जब भगवान राम एकांत में बैठ गए, इस बात का पता, क्योंकि नगर में और सभी खुश थे, सभी प्रसन्न थे, लेकिन भगवान राम उदास थे। इस स्थिति को देख करके राजा दशरथ ने भगवान राम को दरबार में बुलाया और वशिष्ठ जी ने भगवान राम से उदासी का कारण पूछा कि आप उदास क्यों हैं। तो भगवान राम ने कहा कि इस नश्वर संसार में मैं ये देखता हूँ कि जिस प्रकार से एक पत्ते पर पानी की बूंद गिरती है हवा के सहारे से और नष्ट हो जाती है, ऐसे ही जीवन मनुष्य का थोड़े समय में बाल अवस्था होती है, जवानी आती है और बुढ़ापा होता है और नष्ट हो जाता है। इस नश्वर संसार की नश्वरता को देख करके मुझे लगता है कि किसी भी राज्य को पाने की मेरी अभिलाषा नहीं है कि राज्य को पाने, राज्य भी अगर है तो वो भी थोड़े समय के लिए है। जब तक इसका सही अस्तित्व का पता न चले तब तक ये नश्वर संसार ऐसा माया में दिखाई देता है। भगवान राम की इस बात को सुनकर के वशिष्ठ जी ज्ञान की बात करते हैं। वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं कि देखिए राम, ये जो मन है, मन में ही पूरा संसार है और मन में ही माया है, मन ही संसार है। ये जितना जो कुछ सुबह से शाम तक जो दिखाई देता है, ये जितना चराचर जगत है, सब मन में समाया हुआ है। जिस प्रकार से एक बीज के अंदर एक वृक्ष बना होता है, इसी प्रकार से ये मन में ही पूरा संसार बसा होता है। और इससे ऊपर उठ करके जैसे जब समझ में आता है, जब इसका ऊपर उठ के चलता है, तब उसको पता चलता है कि सत्य क्या है। तब उन्होंने एक कहानी दृष्टांत दिया कि इक्ष्वाक वंश में एक राजा लवण हुए और राजा लवण अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके सहयोगी सभी सब दरबार में बैठे थे, दरबारी। और इसी में एक जादूगर आता है और जादूगर ये कहता है कि महाराज, मैं अपनी कुछ जादू दिखाना चाहता हूँ। राजा उसको अनुमति दे देते हैं कि तुम जादू दिखाओ। तो वो क्या करता है कि मोर के पंखे हैं, उन मोर के पंखों को ऐसे घुमाता है गोल गोल तरीके से। जैसे ही घुमाता है तो राजा क्या देखता है, देखते उस सम्मोहन विधि के द्वारा राजा क्या देखने लगता है कि एकदम घोड़ा आ गया सामने और राजा उस घोड़े पर सवार हो जाता है। घोड़ा पर सवार होकर के राजा जंगल को चला जाता है। बहुत दूर जाकर के पहुंचता है तो वहाँ पर खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता है। भूख के वजह से राजा बेचैन हो जाता, परेशान होता है। ऐसी स्थिति में एक लड़की भोजन लेकर के कहीं जा रही है। राजा कहता मुझे भोजन करा दो। इतने में उसका पिता आ जाता है। वो कहता देखो, भोजन तो करा दूंगा, लेकिन इस मेरी पुत्री के साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। राजा भूख से परेशान था, राजा सहमत हो जाता है। राजा ने क्या किया, भोजन किया और उसके साथ शादी कर दी। और उसमें वो राजा वहीं रहने लगता है। इसके बाद क्या होता है, वो कुछ दिन तो उसको याद रहा मैं राजा था, लेकिन वहाँ ऐसा फंस गया कि उसको निकलने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। धीरे धीरे उसके 4-5 बच्चे हो गए और जीवन जीने लगा। लकड़ी काटता, सामान लाता, जैसे तैसे अपना घर का परिवार का खर्चा चलाता। जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति अपना परिवार चलाता है, इसी तरह से राजा अपना परिवार चलाने लगा। इस विधि से लंबा समय राजा को बीत गया। 60 वर्ष का जीवन हो गया। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी खत्म हो गई। इसके बाद अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो देखा कि वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, बच्चे भूख से मरने लगे।
राजा इतना व्यथित हुआ, राजा ने कहा कि मैं अपना शरीर नष्ट कर दूंगा, मैं अपना शरीर नष्ट कर लूँगा और मेरे शरीर को भून के तुम लोग खा लेना। जैसे ही राजा ने ये कहा, अग्नि प्रज्वलित की और उस अग्नि में कूदने के लिए जैसे ही राजा तैयार हुआ, वैसे क्या होता कि एकदम उसकी आंखें खुल जाती हैं। सिंहासन राजा बैठ करके चिल्लाने लगता, अरे ये क्या हुआ, मेरे पुत्र कहाँ गया, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। राजा जब इस तरह का दृष्टांत ये बात कहने लगता है, तब क्या होता है कि मंत्रियों ने कहा, महाराज आप यहीं तो बैठे थे, उतने समय से आप यहीं बैठे थे। जब ये कहा तब उसने कहा 2 मिनट में ही 2 मिनट का समय हुआ और आपको इतना समय हो गया। राजा ने कहा मैं 60 वर्ष का जीवन 2 मिनट में ही जी कर के आया हूँ। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जो उन्होंने ये दृष्टांत का मतलब था कि 2 मिनट में 60 वर्ष का जीवन राजा लवण ने कैसे जिया, ये केवल मन के ही विस्तार से इसको समझा। इसलिए भगवान राम से उन्होंने कहा कि देखिए ये मन का ही संसार है, जहाँ तक ये गुणों का घेरा है, जहाँ तक ये भक्ति के नीचे का जो स्थान है, ये मन का है। और इसके ऊपर जब आप जाएंगे, जब आप इस रहस्य को तब समझ पाएंगे, मन से ऊपर उठ करके चित्ताकाश, और जब इसके बाद चिदाकाश में जब आप स्थित होंगे, तब मन की स्थिति को समझ पाएंगे। स्वरूप को जान पर मन चिदाकाश में पहुँचने पर आप सही यथार्थ बात को समझ पाएंगे। इसके पहले संसार ज्यों का त्यों तुम्हें दिखाई नहीं देगा, संसार माया में दिखाई देगा। इसलिए हे राम, तुम चिदाकाश में स्थित हो। ये योग वासिष्ठ का प्रथम भाग है। योग वासिष्ठ भगवान राम को ऐसे समय पर ज्ञान दिया गया है जब भगवान राम को राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। पूरे सद्गुरु भगवान की जय।